अरविंद चिपा चैनल में आप सभी का स्वागत है। यदि आपको मेरे पढ़ाने का तरीका अच्छा लगा हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें व आगे की पार्ट की नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को जरूर दबाएं। आपका प्यारा अरविंद। आज स्टार्ट करते हैं। त्रिभुज ABC की भुजा AB एवं AC पर क्रमशः D व E दो बिंदु स्थित है। सॉल्यूशन करते हैं। कोई त्रिभुज है ABC, ABC, इसकी भुजा AB पे D बिंदु स्थित है और AC पे E बिंदु स्थित है। निम्न प्रश्नों के दिए गए मानों के माध्यम से सिद्ध करना है DE समांतर BC है। DE समांतर BC हम जानते हैं DE समांतर BC कब होगा, जब इस भुजा का अनुपात यानी AD और DB का जो अनुपात है वही अनुपात AEO और EC का है। जब भी भुजाएं समान अनुपात में, अगर भुजाएं समान अनुपात में होगी तो हम बोलेंगे कि भाई ये रेखा DE है वो किसके समांतर है, BC के। कौन सी परिमेय बोलती है, थेल्स परिमेय, आधारभूत अनुपातिक परिमेय से, परिमेय 1 से, परिमेय 11.1 से दिया गया है AB इक्वल टू 12 सेंटीमीटर और AD बराबर 8 सेंटीमीटर। तो बच्चों हमें किसकी ज़रूरत है, क्योंकि थेल्स परिमेय और क्या दे रखा है AE बराबर 12 सेंटीमीटर और AC बराबर 18 सेंटीमीटर। और थेल्स परिमेय से बच्चों क्या होता है, AD बट्टे DB बराबर होना चाहिए AE बट्टे EC के। तो बच्चों AD का मान है हमारे पास, AD का मान 8 है, DB का मान निकालना है। तो बच्चों AD का मान है, DB का मान निकालना है। तो भाई हमें AB पूरी पता है, AB में से AD घटा दो तो क्या आ जाएगी मेरे पास DB। तो DB बराबर हो जाएगा AB में से AD घटा दो, तो DB बराबर AB का मान 12 है और AD का मान 8 है। तो DB का मान हमारे पास आ गया, 12 में से 8 गया तो 4 सेंटीमीटर। इसी प्रकार बच्चों हमें क्या निकालना है, AE बट्टे EC। तो बच्चों AE बट्टे EC निकालने के लिए AE का मान 12 सेंटीमीटर और AC का मान, पूरी AC का मान दे रखा है 18 सेंटीमीटर। हमें निकालना किसका मान है, EC का। तो भाई AE तो है हमारे पास, EC नहीं है, लेकिन इसकी जगह में हमारे पास है AC। तो AC में से AE घटा देंगे तो क्या आ जाएगी EC। तो EC इक्वल टू AC माइनस AE। तो EC इक्वल टू AE का मान है, AC का मान है 18 और AE का मान है 12। तो EC इक्वल टू 18 में से 12 गया तो कितना आ गया हमारे पास 6। वैल्यू पुट करते हैं किसमें, AD बट्टे DB बराबर AE बट्टे EC में। तो बच्चों AD का मान कितना है, AD का मान है 8 और DB का मान है 4 बराबर AE का मान कितना है, AE का मान है हमारे पास 12 और EC का मान कितना है 6। दोनों काटेंगे, 4 दूनी 8, 6 दूनी 12। तो 2 इक्वल टू 2 यानी LHS बराबर RHS। अतः भुजाएं समान अनुपात में है, अतः थेल्स परिमेय से DE समांतर BC आंसर। यदि मेरा पढ़ाने का तरीका अच्छा लगा हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। क्वेश्चन नंबर 2, AB बराबर 5.6 सेंटीमीटर और AD बराबर
1.4 सेंटीमीटर है तो AC बराबर 9.0 सेंटीमीटर, तो AE बराबर 1.8 सेंटीमीटर। तो हमें सिद्ध करना है कि, फिर से त्रिभुज बना देता हूँ जिससे ज़्यादा समझ में आए। एक त्रिभुज है ABC जिसमें D और E बिंदु इस प्रकार स्थित है। सिद्ध करना है DE समांतर BC। सिद्ध करना है DE समांतर BC। ये प्रश्न दे रखा था। AB का मान बच्चों में दे रखा है 5.6 सेंटीमीटर, यानी ये पूरी AB दे रखी है 5.6 सेंटीमीटर की। AD का मान 1.4 सेंटीमीटर दे रखा है। AC का मान पूरी का 9 दे रखा है और AE का मान, इस AE का मान 1.8 दे रखा है। तो बच्चों हम तो थेल्स में ये जानते हैं कि यदि इन भुजाओं का अनुपात यदि समान आ जाता है तो हम बोलेंगे भाई DE रेखा किसके समांतर है, BC के। तो फिर से हम यही ट्राई करेंगे। तो हमें थेल्स में तो ये बताती है AD/DB का अनुपात और AE और EC का अनुपात यदि दोनों का मान समान आ जाता है, यानी AD/DB बराबर AE/EC आ जाता है, तो इसका मतलब है DE किसके समांतर होगी, BC के समांतर होगी। तो बच्चों हमारे पास AD का मान है, DB का मान निकालना है। तो पहले तो DB का मान निकालेंगे, DB बराबर, तो बच्चों पूरी AB में से मैं AD घटा दूँ। भाई मेरे पास पूरी AB रेखा है, ये AB रेखा है, और इसमें से मैं AD रेखा घटा दूँ, यानी ये रेखा हटा दूँ, तो बचेगी क्या, DB। जिन बच्चों को ये समझ में नहीं आता तो सर DB कैसे निकाल रहा है, तो बच्चों मेरे पास पूरी AB रेखा है और AB रेखा में से मैं AD को घटा देता हूँ, तो बच्चों मेरे पास क्या बचेगी, DB। इसी प्रकार तो DB बराबर क्या लिखूँगा, AB में से AD घटा दो, तो DB बराबर AB का मान है 5.6 और AD का मान है 1.4। तो बच्चों घटाओ कितना आएगा, तो 6 में से 4 गया तो कितना बच गया, 2, और 5 में से 1 गया तो कितना बच गया, 4, और 4.2 सेंटीमीटर आ गया। अब क्या निकालना है हमें, AE/EC के लिए हमें EC निकालनी है। तो सेम इसी पैटर्न से EC कैसे निकलेगी, पूरी AC में से AE घटा देंगे। AC में से क्या घटाएंगे, AE, तो हमें कौन सी रेखा प्राप्त हो जाएगी, EC रेखा प्राप्त हो जाएगी। तो EC बराबर, AC का मान बच्चों क्या है, 9 सेंटीमीटर, और AE का मान कितना है, 1.8 सेंटीमीटर। तो EC बराबर, घटाओ कितना बचेगा, भाई दशमलव के बाद में कुछ भी नहीं होता तो 0 लगा सकते हैं, तो 9.0 हो गया। तो बच्चों 0 1 यहाँ से उधार लेगी तो कितना हो गया, 10, 10 में से 8 गया तो 0.2, यहाँ कितना बच गया, 8, 8 में से 1 गया तो कितना बच गया, 7.2 सेंटीमीटर। अब हमें निकालना है, सिद्ध करना है कि भाई इनका अनुपात समान है, यही हमें निकालना है थेल्स प्रमेय से। थेल्स प्रमेय से क्या निकालना है, AD/DB बराबर AE/EC। तो बच्चों यहाँ से देखेंगे AD का मान 1.4 है, AD का मान बच्चों 1.4 है, और किसका मान चाहिए, DB का। तो बच्चों DB का मान हमने कितना निकाला था, 4.2 बराबर AE का मान बच्चों हमें दे रखा है 1.8। बच्चों यहाँ दे रखा है, देखो AE का मान कितना है, 1.8 सेंटीमीटर। तो बच्चों AE का मान रखेंगे 1.8 सेंटीमीटर, और EC का मान बच्चों हमने निकाला था 7.2 सेंटीमीटर। तो 7.2, देखो यहाँ पे भी दशमलव एक स्थान बाद में, नहीं यहाँ पे भी दशमलव एक स्थान बाद में, तो दशमलव से दशमलव का स्थान कैंसिल। इसी प्रकार इधर भी दशमलव से दशमलव का स्थान कैंसिल हो जाएगा। और बच्चों 14 के पहाड़े से ये भी कट जाएगा, 14 एकम 14, 14 14 30 42। इसी प्रकार 18 एकम 18, 18 दूना 36, 18 3 54, 18 चौक 72। तो हम देखेंगे 1/3 बराबर 1/4 क्या बुझाई समान अनुपात में है, तो आप बोलोगे अतः बुझाई समान अनुपात में, नहीं है, अतः
DE समांतर नहीं है BC के। सॉल्यूशन भाई यही तो पूछा था हमारे से कि सीधी कीजिए कि DE समांतर BC है या नहीं है, तो हमने बता दिया भाई। क्यों नहीं है? क्योंकि इनका अनुपात समान नहीं है, और अनुपात समान नहीं है, भुजाओं का अनुपात समान नहीं है, तो इसका मतलब है कि DE रेखा है जो समांतर नहीं है BC के। अब इसका तीसरा क्वेश्चन हल करेंगे, क्वेश्चन नंबर 3। AD बराबर 10.5 सेंटीमीटर, BD बराबर 4.5 सेंटीमीटर और AC का मान हमें दे रखा है बच्चों 4.8 सेंटीमीटर तथा AE बराबर 2.8 सेंटीमीटर। चित्र वही हमारा, ये चित्र दे रखा है। इस चित्र के अंदर वही हमारा ABC है, AB का कोई बिंदु है D और AC पे कोई बिंदु स्थित है C, तो सीधी करना है DE समांतर BC है। और DE समांतर BC कब होगा? जब हम जानते हैं थेल्स प्रमेय से, थेल्स प्रमेय से कब होगा? जब AD बटे DB बराबर होगा AE बटे EC के। जब AD और DB का जो अनुपात है वही अनुपात AE और EC का होगा, तब हम बोलेंगे भाई ये DE रेखा है वो किसके समांतर है? BC के। चलो बच्चों हमें देखते हैं हमें मान भी है या नहीं पता। AD का मान है 10.5, तो AD का मान हमें दे रखा है, इसका मान दे रखा है 10.5, BD का मान दे रखा है 4.5 सेंटीमीटर, AC का मान दे रखा है 4.8 सेंटीमीटर और AE का मान दे रखा है बच्चों 2.8 सेंटीमीटर। तो हमें किसका मान निकालना है? पहले तो EC का मान निकालना है। तो बच्चों EC का मान कैसे निकलेगा? EC में से जब पूरी रेखा AC में से AE घटा दूंगा तो मेरे पास कौन सी रेखा बचेगी? EC। जब AC में से क्या घटाऊंगा? AE। AC में से AE घटाऊंगा तो मेरे पास किसका मान आएगा? EC का। तो EC इक्वल टू AC का मान है 4.8 और AE का मान है 2.8, तो EC का मान कितना आ गया? 2 सेंटीमीटर। अब थेल्स पर में मान की वैल्यू पुट करेंगे। AD का मान 10.5 बटे DB का मान या BD बोलो 4.5 इक्वल होना चाहिए AE बटे EC के। तो AE का मान बच्चों 2.8 और EC का मान कितना है? 2। यदि इसका और इसका मान सेम आ जाता है तो रेखाएं समांतर, अन्यथा समांतर नहीं है। तो बच्चों एक स्थान बाद में दशमलव का एक स्थान यहाँ से कट जाएगा। बच्चों ये देखो 5 और 1 6, 4 5 9, 3 के फाड़े से कट रही है। 3 1 कम 3 और 3 पंजे 15, 3 तिया 9 और 3 पंजे 15। इसी प्रकार 1.4 बार 2.8 कट जाएगा। ये कट रहा है 5 के फाड़े से, 5 3 15 और 5 7 35, तो 7 बट्टे 3 इक्वल टू 1.4 के। चेक करते हैं इसका भी दशमलव प्रसार सही है कि नहीं है। 3 2 6, 2.1 बच गया, 0 लगा 3 3 9, तो लगभग 2.33 आएगा 1.4। क्या दोनों का मान समान है? भाई इसका मान 2.33 और इसका मान कितना है? 1.4। अतः AD बट्टे DB बराबर नहीं है AE बट्टे EC के, इसलिए DE समांतर BC नहीं है। इति सिद्ध। अब देखेंगे क्वेश्चन नंबर 4। प्रश्न दे रखा है AD बराबर 5.7 सेंटीमीटर, BD बराबर 9.5 सेंटीमीटर, AE बराबर 3.3 सेंटीमीटर तथा EC बराबर 5.5 सेंटीमीटर है। तो बच्चों वही त्रिभुज दे रखा है हमें, त्रिभुज ABC दे रखा है। त्रिभुज ABC AB का मध्य बिंदु
जो इस भुजा का अनुपात है वही अनुपात इस भुजा का हो, तो हम बोलेंगे भाई ये रेखा डी रेखा किसके समांतर है, BC के। तो बच्चों AD का मान हमें रखा है 5.7 सेंटीमीटर, BD का मान 9.5 सेंटीमीटर, AE का मान 3.3 सेंटीमीटर, EC का मान 5.5 सेंटीमीटर रह रखा है। तो बस वैल्यू पुट करते हैं। तो AD का मान रखेंगे 5.7 और DB का मान रखेंगे 9.5 इक्वल AE का मान रखेंगे 3.3 और EC का मान रखेंगे 5.5। देखो दशमलव के एक स्थान से ये कट गया, दशमलव के एक स्थान बाद में, दशमलव के एक स्थान बाद में यहाँ पे, इसलिए दशमलव से दशमलव का स्थान कैंसिल हो गया। 11 × 33, 11 × 5 = 55, 19 × 57 और 19 × 5 = 95, 3/5 बराबर है 3/5 के। अतः भुजाएं समान अनुपात में, अतः या इसलिए DE समांतर BC सिद्ध।